घर में बहू आई थी। बहू क्या, इंसाइक्लोपीडिया आई थी। पूरी जानकारी थी हर चीज़ की। कहीं यूट्यूब हो, कोई इंस्टाग्राम हो, कोई फेसबुक हो, तुरंत फट 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 एक एक काम को करती थी। अगर नहीं करती थी तो सिर्फ हाथ से काम नहीं करती थी, जबान का पूरा इस्तेमाल करती थी। पटर 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 पटर, बक 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 बक, चक 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 चक, पूरी जबान चलती थी। अगर नहीं चलते थे तो ये हाथ नहीं चलते थे। वो डायलॉग था ना राजकुमार जी का कि अगर हाथ से काम किया तो हाथ मैले हो जाएंगे। यही अंदाज था रूबी का। जब आई थी तो घर में सबको लगा था कि बहुत प्यारी और पढ़ी लिखी और एक संस्कारी बेटी घर में आ गई है, घर को अच्छे से संभाल गई। हर तरह की जानकारी उसको थी। अगर नहीं थी तो काम से बचना वो अच्छी तरह से जानती थी। और हुआ एक दिन यूं कि उसने रोहित के कपड़ों को धो दिया, और धोने के बाद जैसे रोहित तो फट पड़ा था, क्योंकि 500 की नोटों की गड्डी बाई चांस उसने अपनी जेब से नहीं निकाली थी और रूबी ने वो कपड़े धो दिए थे। कपड़ों के अंदर 500 की गड्डी जो उसे किसी को देनी थी वो भूल गया था उसको जेब से निकालना, और रूबी ने निकालकर सीधा सीधा वो मशीन में डाल दी थी। और वो धुल कर नए नोट और भी ज़्यादा नए नोट हो गए थे। जैसे ही मशीन से निकाले, रोहित को याद आया कि 500 की मेरी नोटों की गड्डी पैंट में रह गई है। अब क्या? उसने तुरंत रूबी को आवाज़ दी और रूबी ने कहा कि पैंट मशीन में धोकर अभी अभी सुखाई है, और उसके अंदर वो पैसे रखे थे। जैसे ही नोटों को देखा, रोहित को तो हक्का बक्का रह गया। ये क्या? नोटों की गड्डी पूरी तरह गीली हो चुकी थी। रूबी, क्या तुम एक भी काम ध्यान से नहीं कर सकती हो? क्या आपका इसको जेब को चेक करने का कोई फर्ज नहीं होता है? क्या कपड़े हमेशा एक ही जैसे डाल देती हो? काले के साथ पीला, पीले के साथ नीला, ये क्या किया है तुमने? और क्या तुमने एक बार भी देखा कि मेरी जेब के अंदर क्या था? हो सकता था कोई सिक्का इसके अंदर होता और वो मशीन में फंस जाता। लेकिन रूबी क्या, रूबी को तो पता था ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता, और कह के वो बचने का रास्ता ढूंढ रही थी। तभी रोहित ने कहा, प्रेस लेकर आओ, इसके ऊपर एक कपड़ा रखो और इसको करो। रूबी, कभी कभी थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी होता है। हर काम थ्योरी से नहीं चलता है। थ्योरी 40% की होती है और 60% का प्रैक्टिकल होता है। क्या सिर्फ खाना बनाने की विधि से खाना बन जाएगा क्या? ये तो समझो कि घर में सब मिलजुल कर काम करते हैं। क्या सिर्फ कहने मात्र से काम हो जाता है क्या? इन हाथों का इस्तेमाल करोगी तो कभी घिसेंगे नहीं। ये हाथ कभी नहीं घिसते हैं। रोहित ने रूबी को समझा दिया था।